हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं आपसे अवकलन समीकरण क्लास 12 प्रश्नावली 9.3 जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यहाँ पे लिखा है इसको अवकलन समीकरण के रूप में हम लोग को हल करना है, पूर्णतः अवकलन करना है, करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम इसको अब हम लोग हल करेंगे जिस प्रकार से, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, दोनों तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है, लिख देते हैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा फॉलोअर्स की कमी है, सब्सक्राइबर्स की कमी है, जरूरी है। अब यहाँ पे लिखा है क्या, क्लास 12 आपका जो प्रश्नावली 9.3 दिया है, इसमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, इस प्रकार से लिखेंगे इक्वल टू में x इंटू 1/a लिख सकते हैं, और फिर प्लस y इंटू 1/b इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d/dx इक्वल टू यहाँ पे 1 दिया। कभी भी 1 का अवकलन 0 होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका हमको अवकलन करना है d/dx का, इसका भी d/dx इसको करना है। अब अवकलन करते हैं, यहाँ पे d/dx x का अवकलन और y का अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/a प्लस, लेकिन y का अवकलन x के सापेक्ष अगर करेंगे तो यहाँ पे 1/b पहले तो आ जाएगा, लेकिन dy/dx होता है, वही चीज उतार लेते हैं। फिर इक्वल टू में यहाँ पे क्या लिखा है, d/dx 1 का 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग पुनः। अब इसको हम लोग मान लेंगे क्या, इक्वेशन 1। अब लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख देंगे समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें जो भी अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर में आते हैं एक्स वाई को छोड़ के, यहाँ पे क्या है 1/a दिया है, चर पद अचर पद आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है 1/a। इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाता है d/dx, जब 1/a का करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस चीज को हम लोग मानेंगे 0, इस चीज को मान लेते हैं हम लोग 0 का प्लस, यहाँ पे 1/b दिया है, लेकिन 1/b यहाँ पे d/dx अप्लाई होता है किसके लिए, dy/dx के लिए। इसको हम लोग अवकलन करेंगे इक्वल टू में 0 को तो 0 ही होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद से 1/b यहाँ पे d² y अपन में dx² लिख देंगे, d² y अपन में dx² अवकलन होगा, तो फिर इक्वल टू में 0 यहाँ पे हो जाएगा 1/b d² y अपन में dx²। अब यहाँ पे ये चीज दिया है तो b का तिरछा इंटू करेंगे 0 में, तो यहाँ पे लिख देंगे d² y अपन में dx² और फिर इक्वल टू b का तिरछा गुणा हो जाएगा इसमें 0 में, तो 0 ही हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब ये स्क्वायर में दिया है तो इसको दिखाते हैं हम लोग कैसे, y डबल डैश इक्वल टू 0, यही चीज आपका हल हो गया है ना। अब फ्रेंड्स दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से दिया है, यहाँ पे लिखा है y² इक्वल टू ab² a इंटू b² फिर माइनस x², इसका दिया है, इसको हम लोग को हल करना है। एक बात बता दें फ्रेंड्स आपको, अभी dy अगर dx दिया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं y डैश, है ना। अगर इस प्रकार से दिया है d² y अपन में dx² इक्वल टू, इसको लिखेंगे y डबल, ये जैसे दिया है। अब फिर dqy अगर दिया रहेगा और dxq दिया रहेगा तो इसको लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश। इस प्रकार से हम लोग दर्शा सकते हैं। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर रखना है अपने दिमाग में। अब हमको इसमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। अब लिख देंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ पे हो गया आपका, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं d/dx y² का। अब यहाँ पे लिखते हैं d/dx, यहाँ पे लिखा है क्या a और फिर इंटू में b² फिर माइनस x²।
लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ डी अपन डी एक्स, पहले लिख दे रहा हूँ इसको वाई स्क्वायर। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें डी अपन डी एक्स ए इंटू बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर, फिर माइनस डी अपन डी एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए का अंदर इंटू होगा, ए का इसमें भी इंटू होगा। तो अब हम लोग हल करते हैं इसको, y का होता है 2y, 2 पहले आ जाता है, 2y हो गया, फिर dy बाई dx एक बार और होता है, क्योंकि x के साथ पे चौकलन है, y दिया है तो dy बाई dx इसका एक बार और होता है। अब यहाँ पे दिया है दोनों क्या है, अल्फाबेट्स के वर्ड है, इसको क्या कह देंगे हमेशा हम लोग, जीरो मान लेंगे, माइनस यहाँ पे क्या है a, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x, यहाँ पे हो गया। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू में 2y dy बाई dx इक्वल टू लिख देंगे माइनस 2ax। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अब y dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं सीधे डायरेक्ट माइनस ax इज द इक्वेशन 1, समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लिया मैंने इसको। फिर उसके बाद से लिखते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जो ये इक्वेशन 1 है आपका, इसमें लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम पुनः, समीकरण 1 यहाँ पे डाल देते हैं, 1 में पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें करना है आपको y dy बाई dx, और फिर इक्वल टू में दिया है माइनस ax। आपको एक फार्मूला याद होगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी डी एक्स, और फिर प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट डी डी एक्स, प्रथम पद इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ पे इस पे नियम लागू होगा, ये करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं y, फिर d अपन डी एक्स, इसको लिख देते हैं dy बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी डी एक्स, और फिर प्लस सेकेंड इंटू, सेकेंड क्या लिखा है, सेकेंड dy बाई डी एक्स है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी डी एक्स होता है, फिर प्लस सेकेंड इंटू में फर्स्ट का डी डी एक्स, यानी डी अपन डी एक्स किसका होगा, y का होगा, और फिर इक्वल टू यहाँ पे माइनस a दिया है, और फिर इसका डी डी एक्स कर देंगे किसका, x का। अब लोग हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, तो इसको हल करने पे हम लोग को यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या y, इसका लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस इसका हम लोग अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, फिर इंटू इसका भी अवकलन हो जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, जो कि इंटू, फिर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 1, एक्स का अवकलन 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीज हो गया तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं वाई डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू माइनस ए, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। ये कैसे कैसे लाए हैं आपको मालूम होगा। अब इस चीज को हम मिटाते हैं, इक्वेशन 2 और 1, अब लिख देंगे ऊपर क्या, समीकरण 2 में यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 आपका वहां दिया है, लिखा है क्या y इंटू में लिखा है डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे लिखा है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लिखा है माइनस ए, ऐसा लिखा है।
और जब ऐसे लिखा है तो हम लोग अब इसको नीचे बटे में 1 से इसका भाग देंगे। यहाँ पे लिखते हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स, और फिर हम लोग इसका भाग करेंगे किससे, माइनस ए एक्स से, माइनस ए, जो कि माइनस से माइनस कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अब हम लोग नीचे वाला भी वाश कर सकते हैं, आगे समीकरण 1 और 2 को हम दिखा देंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट, अब ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे अपन में x बचेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डायरेक्टली वाई डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू 1 बाई एक्स। यहाँ पे क्या हो सकता है, तिरछा इंटू हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, जो कि इसके बटे में दिया है वाई डी वाई बाई डी एक्स। इस चीज को यहाँ पे हम लोग इंटू कर सकते हैं, इस चीज का पूरा में इंटू कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं अब x का इधर x इंटू में वाई डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, और फिर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार से। अब वाई डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे लिख सकते हैं वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब x का इसमें इंटू करते हैं तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x का इसमें इंटू करेंगे x, फिर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे क्या, वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या कहा था फ्रेंड्स कि डी स्क्वायर वाई अपन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई डबल डैश। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एक्स वाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे वाई डबल डैश, और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर दिया है, फिर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई और फिर वाई डैश है। अब इसको हम लोग 0 से कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई फिर वाई डबल डैश और फिर प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर और फिर माइनस में वाई इंटू वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपका समीकरण जो है हल हो जाता है ना। अब इस संख्याएं जो है आपकी हल हो गई यहीं पे।